Never before seen image coming in. This is from Operation Sindoor. The new images that have surfaced. For the first time on your screen, ladies and gentlemen, the three chiefs of the Indian Armed Forces. How they were monitoring the Operation Sindoor. Three service chiefs monitored Operation Sindoor. We are told this is the 7th of May. Look at that. The Indian Air Force, the Indian Army, and of course the Indian Navy and the CDS as well. The moment when this is the day of the terror targets, the first strike, when the first terror target was struck on May 7th, before they sent more drones and missiles our way to harm our civilians and strategic assets, and then we responded with another military strike. But that's an incredible image, because this is the moment, remember, many had wondered about what precisely happened at the moment, how was it being monitored and tracked. For the first time on your screen, look at that. Precise strikes that were being monitored and seen. All three Indian Armed Forces chiefs. Home Minister Amit Shah speaking. Let's cut across to that. 9 तारीख को जिन हवाई अड्डों से मिसाइल्स और ड्रोन उड़ाए थे वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और हवाई अड्डों को हमारी सेना के मिसाइल्सों ने पूर्णतया क्षतिग्रस्त करने का काम कर दिया और पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को खोखला साबित करने का काम किया। और मित्रों, ये ऑपरेशन को मोदी जी ने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर और पूरी दुनिया में संदेश भेजा, हमारी बहनें माताओं का, हमारी बेटियों का माथे का सिंदूर सस्ता नहीं है। इस सिंदूर को कोई क्षति पहुंचाएगा उसको खून से जवाब देना पड़ेगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने फिर से एक बार भारत की अपनी सीमाओं की रक्षा की प्रतिबद्धता को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया ये नया भारत है। 2047 में हमें विकसित भारत तो बनना है, पर ऐसा भारत भी बनाना है जिसके सामने कोई आंख उठाकर देख न पाए, ऐसे भारत की रचना करें। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तभी एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी चल रहा था। छत्तीसगढ़ में 5000 फुट ऊंची पहाड़ी पर नक्सलवादियों के अड्डों को हमारी सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। 31 नक्सली मारे गए और उसके बाद अब तक और 36 नक्सली मारे गए। कई सरेंडर हुए, कई गिरफ्तार हुए और आज मैं शिवाजी महाराज की भूमि से कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 ये देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया जो जवाहरलाल जी कर गए थे। मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तान के सारे व्यापार के दरवाजे भी बंद कर दिए। ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलेंगे और उनको कहा कि अब की बार अगर हिमाकत की तो जवाब ऐसा मिलेगा जो आपकी पुश्तें याद करेगी, पुश्तें याद करेंगी। भाइयों बहनों, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने निर्णय किया कि ये देश का मसला है, सारे देश के एमपीज
अलग अलग पार्टियों के एमपी मिलकर दुनिया के हर देश में जाकर पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बने तो उद्धव सेना के एक प्रमुख नेता ने कहा ये किसकी बारात जा रही, मुझे मालूम नहीं होता ये उद्धव सेना को क्या हो गया है। ये बाला साहब की पार्टी हुआ करती थी एक जमाने में, आज बाला साहब होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को गले लगा लेते, गले लगा लेते। और ये उद्धव सेना सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें उनके भी मेंबर गए हैं उसको बारात कहने का काम करती है। भाइयों बहनों, मराठावाड़ में देवेंद्र जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया था। यहां के हमेशा अकालग्रस्त इलाके को पानी से लबोलब करने का, और 2019 में 40,000 करोड़ की लागत से मराठावाड़ वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट चालू किए। 11 प्रमुख बांधों को पाइपलाइन से जोड़कर हमारे मराठावाड़ के एक एक गांव में, एक एक खेत में पानी पहुंचाने का काम। Right, as Home Minister Amit Shah speaks, look at these images on your screen for the first time to help you understand how the three chiefs of the Indian Army, Indian Air Force and Navy were tracking with the CDS. This is incredible. Remember, this is because it was real-time understanding, monitoring and tracking how terror targets, and when I say terror targets, Lashkar-e-Taiba's Murid K, never before targeted or attempted by the Indian forces, and then importantly Bahawalpur, Jaish-e-Mohammed, among others. There were, remember, at least about 9 terror targets. That's CDS, General Chauhan, Army Chief General Upendra Dwivedi, Air Chief Marshal AP Singh, Admiral Dinesh Tripathi, all of them together tracking real time what exactly happened 7th of May. Meanwhile, political showdown also has happened as Home Minister Amit Shah, speaking in Maharashtra, goes after the Uddhav Sena. Says an all-party delegation is in different countries, different parties. Even though there have been critics of the Modi government have joined in because this is a word for India, but Uddhav Sena is still targeting, calling the delegation a Bharat. He's hit out at them. Let's listen in also to what's been happening, what Home Minister Amit Shah has been saying. Shivani Sharma joins me on this. Shivani, so a full-on political showdown while we look at the images of how possibly united together, operational freedom to the armed forces, these strikes were carried out. But Home Minister Amit Shah also says, even at this juncture, UBT Sena is mocking our all-party delegation and this diplomatic offensive. What are you picking up on that? Pooja, see, Operation Sindoor has been an unprecedented integrated operation by the three forces, the Army, Navy and the Air Force. And we can see the latest images of this Operation Sindoor, where in the ops room, the three chiefs are together monitoring these operations on the very night when it happened. The first bout of the terror, the strikes against terror camps inside Pakistan. So these are the pictures that clearly show how united our forces are. And the whole planning, the whole preparedness, we saw a number of meetings with the Prime Minister Narendra Modi. We saw the chiefs meeting Prime Minister for the planning. And we also saw how important it is to understand that this was the first time, in fact, in a very important and a significant operation. All the three chiefs have been together. They have been preparing for the operation together. They have been monitoring the operation together. Even after the whole operation has happened, Pooja, the assessment is being done in a united manner. So these are the first pictures which are now showcasing how this was an integrated effort by the all the forces, and we are moving towards the theaterization. We are moving towards the synergy, achieving that synergy between the forces, and the Operation Sindoor has been the best example so far.
And as far as the politics is concerned, Pooja, we've been getting a lot of statements from a number of parties, especially the UBT. We also see how united a number of political parties have been, as we've seen their tour to 33 countries continues, where they are putting India's stance clearly. Yet there are some parties, some leaders who are bringing out certain political remarks and questioning the Operation Sindoor, to which the Home Minister has also replied in a very Shivani, strong manner. to the viewer, help explain these images. I can clearly see different monitors. We are talking about the strategic clarity to hit even Muridke and Bahawalpur, to not hit the civilians of Pakistan, to ensure that this happens in the manner which is expected because they planned and orchestrated the Pahalgam massacre, and the manner in which this is conceived, carried out. I'm looking at the microscopic vision of our Indian Armed Forces, and together these men, the decision makers, pulled it off. Pooja, see, these pictures show a coordinated effort of these precision strikes, in which India has been very clear about the fact that the strikes were focused and measured. They were on the terror camps across the line of control. They were on the terror camps, the Lashkar-e-Taiba, the Jaish-e-Mohammed camp. And you can see the service chiefs together in this operation while this was happening. You can see the pictures. The timing is also mentioned out there, 1:05 a.m. on 7th of May. That was the time when this operation was going on. This was a precision strike and needs a lot of planning, Pooja. It needs the strategy, coordination among Absolutely. forces, because this was not conducted by one service, but all the service together. And the preparations were also going on in a coordinated manner. So this picture, these pictures, in fact, they show how together all the forces were united when they were conducting Operation Sindoor. For that matter, not only the armed forces, Pooja, all the other security agencies, even the ISRO, that is known for its satellites out there, they all were together. It was a coordinated, integrated effort, which has been historic, unprecedented. And we see these first images when the service chiefs were together monitoring the whole operation. Honey, thank you for getting us these visuals. And remember when this was the attack, when terror targets were hit, military installations were not hit. That happened as a retaliatory response later. But this image is a reminder to you how all of these armed forces chiefs were together, ensuring this military precision, microscopic vision, and the clarity with which where to hit. And we managed to pull it through. I, in fact, believe that India needs to put out these messages more of the kind of precision we managed against Pakistan and the terror targets it continues to sponsor. So we'll be tracking more on these images. Perhaps in the days to come, more and more of these images and visuals will surface to help us understand what really happened on the 7th of May. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi, since Operation Sindoor, on his first visit to his home state, Gujarat, started from Vadodara, where there was a roadshow, and then was in Bhuj as well. There was a Vikas push, a border push, and of course to meet people of the state who have elected him repeatedly as the Chief Minister, then as Prime Minister. Here's what he said in Vadodara, and after that, he went to Bhuj. We are showing you both visuals. Roadshows were organized. Here's what he said in Vadodara. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा, तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। पिता को गोली मार दी, आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने
140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी। इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भाइयों बहनों, यहां आने से पहले मैं बड़ोदरा में था। वहां हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई थी। वे सभी बहनें देश का, हमारी सेनाओं का अभिनंदन करने वहां पहुंची थी। उन्होंने इस पावन कार्य का निमित्त मुझे बनाया। मैं इसके लिए हमारी मातृशक्ति को नमन करता हूं। यहां दाहोद में भी आप सभी ने, माताओं बहनों ने तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपना ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। दाहोद की ये धरती तप और त्याग की धरती है। कहते हैं कि यहीं दुधिमती नदी के तट पर महर्षि दधीची ने सृष्टि की रक्षा के लिए देह का त्याग किया था। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। मुझे बताया गया यहां भी हमारे सेना के निवृत्त जवान बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। हमारे कार्यक्रम में वो मौजूद है। मैं उनका भी सलाम करता हूं। मैं दाहोद की इस तपोभूमि से एक बार फिर देश की सेना के शौर्य को नमन करता हूं। साथियों, बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, भारत से नफरत है, भारत का नुकसान करना है। Prime Minister Modi's visit started from Vadodara, and in that there was one highlight that surfaced. Look closely on your screens. That's the family of Colonel Sophia Qureshi, who were invited to the stage, and clearly at a juncture like this, there was a brief interaction as well. Prime Minister Modi waved and greeted Colonel Sophia Qureshi's family, who later spoke to India Today as well. Listen into what the proud parents and the sister had to say. Colonel Sophia Qureshi, of course, became the face of the press briefings with regard to the Operation Sindoor. अभी आज की सूचना भी देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया और हमारी फैमिली भी हमारी लड़की को चांस दिया और हम उनका इसीलिए बहुत सम्मान करते हैं। जब प्रधानमंत्री आए थे तो वहाँ पे क्या हुआ? जब गाड़ी रोकी गई, प्रधानमंत्री ने आपका अभिवादन किया, आपने भी फूल बरसाए, वहाँ पे हुआ क्या था और कैसी वो मोमेंट थी? बहुत ही अच्छा मोमेंट था और सभी लोगों को प्रसन्नता थी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इस योग हैं। सबको प्रसन्नता थी बहुत ज़्यादा और हमको तो बहुत ज़्यादा हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह का जवाब भारतीय सेना ने दिया है? कितनी बड़ी बात है आम जनता के लिए भी जो जवाब दिया गया? नहीं, सिंदूर बहुत अच्छे प्रयास हुआ, अच्छा किया हमने और हमने पाकिस्तान के साथ जो किया बहुत अच्छा किया और हमने उसको खत्म करना चाहिए।
उस वक्त बहुत खुशी की बात थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे सामने आए और आके उन्होंने स्वागत किया और कुछ कहा भी उन्होंने। बात मतलब अपने इशारों में बहुत कुछ कह गए और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। और सुबह से जब से हम बैठे हुए, जब से जो माहौल था तो बहुत अच्छा था। हाँ, जब हम लोगों ने सुबह टीवी खोला और एकदम अचानक देखा करके क्या है, तो फिर एकदम तो हमको शॉर्ट लगा कि अरे ये क्या हुआ, और बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी की बात है कि जो हमारी बहनों की सिंदूर गुजरा था और वो इतने दुखी थे और उनका बदला लिया, तो कम से कम उनको खुशी तो हुई। मोदी जी आए ना तो पूरी लहर ही अलग थी। मतलब वो एक माहौल, वो एक जज्बा एक अलग था। मतलब मोदी जी के फेस में जो तेज है, जो एक ऑरा है, मतलब वो हर किसी में नहीं होता। वो पूरा डिफरेंट था। वो जो देख लेगा ना उन्हें ही पता लगेगा। वो मतलब जो पीएम की जो एक छवि होती है ना, जो होना चाहिए सेम वैसे ही था। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इट्स माय ऑनर कि मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला, उनके रूबरू होने का मौका मिला। और उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, जो किलिंग हुई थी पहलगाम में, मतलब लेडीज को मार दिया गया उनका नाम पूछ के, धर्म पूछ के। मतलब ये क्या होता है, हमारे इतना आतंक फैला के चले गए वो लोग। वो तो एक जो है जिस प्राइम मिनिस्टर के अंदर वो चीज होती है ना, क्वालिटी होती है, जज्बा होता है, वही ले सकता है। और विदाउट एनी किलिंग पूरा ऑपरेशन को सक्सेस किया गया। टेररिज्म की जो वहाँ की जो टुकड़ियां थी उन सबको उड़ा दिया गया। इट वॉज अ वेरी एक्साइटेड मोमेंट। बहुत ही मतलब समझिए आप प्राउड का मोमेंट था। और ऐसा लगा कि भाई पहली बार जिंदगी में प्रधानमंत्री को सामने देख रहे हैं। और उन्होंने जब वहाँ से क्रॉस हुए और जिस तरह से उन्होंने इशारा किया, हमने भी अभिनंदन किया। और आंखों आंखों में जो बात की, सुनाई तो नहीं दी, लेकिन समझ जरूर आया कि एक दूसरे का हम अभिनंदन कर रहे हैं। ભારત માતા की આપણો તિરંગો ઝૂકવો ના જોઈએ. હા, ભારત માતા की, ભારત માતા की. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રીમાન ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, કેન્દ્રમાં મંત્રીમંડળના મારા સાથી મનોહરલાલજી, મંત્રીમંડળના अन्य सभी सौ सदस्यों, सांसद, विधायकगण, अन्य सौ वरिष्ठ महानुभाव અને કચ્છના મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, મુજા સરજ્જા સત્રી એડા કચ્છી માડુ की आयो. आऊं कच्छ जा सपूत एड़ा क्रांति गुरु श्याम जी कृष्ण वर्मा के घणे घणे नमन करिया. तो आई माड़े कच्छी भा भेणु के मुजा जजा जजा राम राम. साथियों, कच्छ की इस पावन धरा पर आशापुरा माता के आशीर्वाद हमारी सारी आशाएं पूरी करती है. आशापुरा माता ने हमेशा इस धरती पर अपनी कृपा रखी है. मैं आज कच्छ की धरती से मां आशापुरा को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं. साथियों, मेरा और कच्छ का नाता बहुत पुराना है. आप लोगों का प्यार भी इतना है कि मैं अपने आप को कच्छ आने से कभी रोक नहीं पाता हूं.
और जब मैं राजनीति में भी नहीं था, सत्ता से मेरा कोई लेना देना नहीं था, उस समय भी कच्छ की धरती पर लगातार आना ये मेरी सहज कार्य रचना हुआ करती थी। यहां के चप्पे चप्पे पर जाने का मौका मिला है। कच्छ के लोगों का आत्मविश्वास अभावों के बीच भी आत्मविश्वास से भरे हुए लोग ये हमेशा हमेशा मेरे जीवन को दिशा देते रहे हैं। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो जानते हैं, वर्तमान पीढ़ी को शायद पता नहीं है। आज तो यहां का जीवन बहुत आसान हो गया, लेकिन तब हालात कुछ और हुआ करते थे। और जब मुख्यमंत्री के रूप में मुझे याद है, जब पहली बार नर्मदा का पानी कच्छ की धरती पर आया, शायद वो दिन कच्छ के लिए दिवाली बन गया था। और ऐसी दिवाली पहले कभी भी कच्छ ने देखी नहीं होगी जो उस दिन हमने देखी थी। पानी के लिए सदियों से तरसता कच्छ, मां नर्मदा ने हम पर कृपा की और मेरा सौभाग्य है कि सूखी धरती पर पानी पहुंचाने के कार्य में निमित्त बनने का मुझे अवसर दिया आप सबने। मैं जब मुख्यमंत्री था, लोग गिनते थे कि मुख्यमंत्री जी कितनी बार कच्छ आए, हिसाब लगाते थे। कुछ लोग तो कहते थे मोदी जी ने सेंचुरी लगा दी है। अनेक गांवों में जाना, मेरे कार्यकर्ताओं के घरों में जाना, लोगों को मिलना, मेरे कार्यालय में जाकर के बैठना, ये मेरे स्वाभाविक गतिविधि का हिस्सा था। साथियों, मैंने देखा है कि कच्छ में पानी नहीं था, लेकिन कच्छ के किसान पानीदार थे। उनका जज्बा हमेशा देखने लायक रहा है। सालों तक जो भी मैंने कच्छ में अनुभव किया, और मैं उसमें विकास की बहुत संभावनाएं देखता था। कच्छ ऐसा नहीं हो सकता। जिस भूमि पर हजारों साल पहले धौलावीरा हुआ हो, उस भूमि में जरूर कोई ताकत होनी चाहिए। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और साथियों, कच्छ ने दिखा दिया कि उम्मीद और निरंतर परिश्रम से स्थितियों को पलटा जाता है, आपत्ति को अवसर में बदला जा सकता है और इच्छित सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। जब यहां भूकंप आया था तो दुनिया को लगता था कि बस खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। और कच्छ मौत की चादर ओढ़ करके सोया था उस भूकंप में। लेकिन साथियों, मैंने कभी मेरा विश्वास खोया नहीं था। मेरा विश्वास कच्छी खमीर पर था। અને એટલે જ હું તો કહેતો તો બાળકોને ભણાવવું પડશે કે કચ્છનો ક અને ખમીરનો ખ।
लेकिन मुझे विश्वास था कि कच्छ इस संकट को परास्त करेगा, भूकंप को भी कंपा करके मेरा कच्छी मारू खड़ा हो जाएगा। और आपने बिल्कुल वैसा ही किया। आज कच्छ व्यापार, कारोबार का, टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर है। आने वाले समय में कच्छ की ये भूमिका और बड़ी होने वाली है। इसलिए जब भी मैं कच्छ विकास को गति देने आता हूं, मुझे लगता है कि मैं और कुछ करूंगा, और नया करूंगा, और ज्यादा करूंगा। मन रुकने का नाम नहीं करता है। आज यहां विकास से जुड़े 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक समय था पूरे गुजरात में 50,000 करोड़ की योजना सुनाई नहीं देती थी। आज एक जिले में 50,000 करोड़ रुपए का काम। साथियों, ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की एक बहुत बड़ी और ब्लू इकोनॉमी बनाने, ग्रीन एनर्जी का सेंटर बनाने में भी मदद करेगी। मैं आप सभी को, मेरे प्यारे कच्छियों को, इन सभी विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार तिरंगा फहरा करके जरा अपना आनंद भी जताइए, उत्साह भी जताइए। साथियों, हमारा कच्छ हरित ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। आप सुन रहे हो? क्या कहा मैंने? दुनिया का सबसे बड़ा। हो जाए एक बार। ग्रीन हाइड्रोजन एक नए प्रकार का ईंधन है। आने वाले समय में कारें, बसें, स्ट्रीट लाइट ये ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली है। कांडला देश के 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब में से एक है। आज भी यहां ग्रीन हाइड्रोजन कारखाने का शिलान्यास हुआ है। इस कारखाने में जो टेक्नोलॉजी लगी है, आप गर्व करेंगे साथियों, वो भी मेड इन इंडिया है। हमारा कच्छ भारत की सौर क्रांति के भी केंद्र में है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहां मेरे कच्छ में बन रहा है। एक जमानो હતો, આપણે કચ્છનું વર્ણન કરીએ એટલે વારે કે ભાઈ અમારે તો હું રણ છે કે અહીંયા શું થાય। અને એ વખતે હું કહેતો હતો આ રણ નહીં, આ તો મારા ગુજરાતનું તોરણ છે। અને એ જ રણ જે ધૂળની ડમરીઓ અને ખારા પાટ આપણને ઘેરતા હતા, એ જ રણ
હવે આપણને નહીં, આખા હિન્દુસ્તાનને ઉર્જાવાન બનાવવાના છે. खावड़ा कॉम्प्लेक्स के कारण कच्छ पूरी दुनिया के एनर्जी मैप में अपनी जगह बना चुका है. साथियों, हमारी सरकार का प्रयास है कि आपको पर्याप्त बिजली भी मिले और बिजली का बिल भी जीरो हो. और इसलिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है. गुजरात में लाखों परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं. भाइयों और बहनों, दुनिया के जिन भी देशों ने समृद्धि पाई है, वहां समंदर समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण रहा है. यहां भी धोलावीरा का उदाहरण हमारे सामने है. लोथल जैसे प्राचीन पोर्ट सिटी यहां हुआ करते थे. ये भारत की प्राचीन सभ्यता की समृद्धि के केंद्र रहे हैं. हमारा पोर्ट लेड डेवलपमेंट का विजन इसी महान विरासत से प्रेरित है. भारत पोर्ट्स के इर्द गिर्द बसे शहरों को विकसित कर रहा है. सी फूड से लेकर टूरिज्म और ट्रेड तक कोस्टल रीजन में देश एक नए इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है. देश पोर्ट्स के विस्तार और आधुनिकीकरण उस पर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है और इसके परिणाम भी शानदार है. देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है. इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है. देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग 1/3 हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है. इसलिए कांडला और मुंद्रा पोर्ट की कैपेसिटी को, उसकी कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ाया जा रहा है. आज भी यहां शिपिंग से जुड़ी कई सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है. यहां नई जेटी बनाई गई है. यहां ज्यादा से ज्यादा सामान स्टोर हो सके, इसके लिए कार्गो स्टोरेज सुविधा बनाई गई है. इस वर्ष बजट में हमने मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक स्पेशल फंड की घोषणा की है. बजट में शिप बिल्डिंग पर भी जोर दिया गया है. हम अपनी जरूरत के लिए भी और दुनिया की जरूरत के लिए भी भारत में ही बड़े जहाज बनाएंगे. एक जमाना था આપણું માંડવી તો એના જ માટે મશહૂર હતું. મોટા મોટા જહાજ આપણા લોકો બનાવતા હતા. આજે પણ એ શક્તિ માંડવીમાં જોવા મળે છે. હવે આપણે આધુનિક જહાજ લઈને દુનિયામાં જવા માંગીએ છીએ. એનું નિર્માણ કરીને એને એક્સપોર્ટ કરવા માંગીએ છીએ. અને એનાથી આપણા હજારો નવજવાનોને શિપ બિલ્ડિંગ, આપણે ત્યાં અલંગમાં શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ છે, આપણે હવે તાકાત લગાવી છે શિપ બિલ્ડિંગમાં. અને આ એવું ક્ષેત્ર છે કે જેમાં રોજગારના સૌથી વધારે અવસર છે. साथियों, हमारे कच्छ ने हमेशा अपनी विरासत का सम्मान किया है. अब ये विरासत भी कच्छ के विकास की प्रेरणा बन गई. बीते 2-2.5 दशक में भुज में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, सिरेमिक
और नमक से जुड़े उद्योगों का बहुत विकास हुआ। कच्ची कढ़ाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, बांधनी, कपड़े और चमड़े का काम, इनकी धूम हर तरफ दिखाई देती है। અને આપણું ભુજોડી કોઈ પણ કદાચ હથકરઘાનું હસ્તકલાનું કાર્યક્રમ એવો ના હોય કે એમાં અમારું ભુજોડી ના હોય. અજરક પ્રિન્ટિંગની પરંપરા કચ્છમાં અનોઠી છે અને હવે તો અમારા કચ્છની આ બધી કલાને જીઆઈ ટેગ મળી ગયું છે. એની ઓળખ ઊભી થઈ છે, દુનિયામાં એની ઓળખ ઊભી થઈ ગઈ છે. यानी अब इस पर मोहर लग गई है कि मूल रूप से ये कला कच्छ की है. ये विशेष रूप से हमारे जनजातीय परिवारों के लिए, कारीगरों के लिए बहुत बड़ी पहचान है. इस वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए अनेक घोषणाएं की हैं. साथियों, मैं कच्छ के किसान बहनों और भाइयों को, परिश्रम को भी नमन करता हूं. आपने मुश्किल चुनौतियों के बीच भी हार नहीं मानी. एक समय था जब गुजरात में पानी सैकड़ों फीट नीचे चला गया था. नर्मदा जी की कृपा और सरकार के प्रयासों से आज स्थिति बदल गई. केवड़िया से कच्छ के मोड़कुबा तक जो नहर बनी है, उससे कच्छ की किस्मत बदल गई है. आज कच्छ के आम, खजूर, अनार, जीरा और ड्रैगन फ्रूट तो कमाल कर रहा है. ऐसी अनेक फसलें दुनिया भर के बाजारों तक पहुंच रही है. एक समय था कच्छ पलायन के लिए मजबूर था. हमारे यहां पॉपुलेशन का माइनस ग्रोथ हुआ करता था. आज कच्छ के लोगों को ही कच्छ में रोजगार मिलता है. इतना नहीं, कच्छ के बाहर लोगों की आशा भी कच्छ में बन गई है. साथियों, देश के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता है. टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रोजगार है. कच्छ में इतिहास भी है, संस्कृति भी है और प्रकृति भी है. मुझे खुशी है कि कच्छ का रणोत्सव दिनों दिन नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है. ये जो स्मृति वन हमारे भुज में बना है, इसको यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत संग्रहालय माना है. आने वाले समय में यहां के पर्यटन में और विस्तार होगा. धोरडो गांव दुनिया के बेस्ट टूरिज्म विलेज में से एक है. क्या धोरडो वाले आज यहां जरा तिरंगा फहराइए. मांडवी का सी बीच भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है. और मैं तो भूपेंद्र भाई को रिक्वेस्ट करता हूं, कच्छ के सारे नेता यहां बैठे हैं, जब हमारा रणोत्सव चलता हो, क्या उसी समय हम कच्छ के बीच पर बीच कंपटीशन, खेलों की, क्योंकि आजकल बीच गेम्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं. अभी कुछ समय पहले डीयू में नेशनल कंपटीशन हुआ. हजारों बच्चे खेलने के लिए आते हैं. बीच की बालू में खेलना होता है. मैं चाहूंगा कि अब रेगुलरली जब रणोत्सव चलता हो, उसी समय हमारे मांडवी के बीच पर देश भर के लोग आए, खेले और बीच उत्सव, यानी एक प्रकार से कच्छ टूरिज्म के अंदर नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता चले. आपको जो भी मदद चाहिए
मैं तो मौजूद ही हूं हमेशा। साथियों, अहमदाबाद ने भूजनी वच्चे नमो भारत રેપિડ રેલ આને પણ ટુરિઝમને મોટી તાકાત આપી છે। સાથીઓ, આજે 26 મે છે। કેમ આમ ઠંડા પડી ગયા? આપ સૌ ગુજરાતના ભાઈઓ બહેનોએ મને વાજતે ગાતે ગુજરાતમાંથી વિદાય આપીને દિલ્હી મોકલ્યો અને 2014 26 મે આજે જ અને લગભગ આ જ સમયે દેશમાં પહેલીવાર પ્રધાનમંત્રી તરીકે પ્રધાન સેવક તરીકે સોગંદ લીધા હતા। આપના આશીર્વાદથી 26 મે 2014 ગુજરાત સેવામાંથી આગળ વધીને રાષ્ટ્ર સેવામાં 11 વર્ષની યાત્રા અને વિધિના જોગાનુજોગ જુઓ। That's Prime Minister Narendra Modi in his home state, and it clearly showed the manner of speech and reaching out to the people of the state, especially border areas and especially for Kutch and Bhuj. We'll be tracking more of that, how this visit is as much a focus of Vikas, infrastructure, rural range development projects, but also in the backdrop of Operation Sindoor. Thank you for watching 5 Live.